और शांति की तरफ चीजें कैसे। और कई मुलाकातों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद राष्ट्रपति पुतिन के मुंह पर यह बात कही है कि ये युद्ध का समय नहीं है, ये शांति का समय है, मेज पर बैठ करके समस्याओं के समाधान का विषय है, समय है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहले मॉस्को की यात्रा, राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत, उसके बाद कीव यानी यूक्रेन की यात्रा, राष्ट्रपति जेलेंस्की से उनकी मुलाकात, और दोनों के बीच में जो कुछ बातचीत हुई, यानी राष्ट्रपति पुतिन और मोदी के बीच में और राष्ट्रपति जेलेंस्की और मोदी के बीच में, उस पर फिर अपने एनएसए अजित डोभाल को मॉस्को भेजना और जाकर के ब्रीफ करवाना कि जेलेंस्की से क्या बातचीत हुई थी और किन प्रस्तावों पर बातचीत हुई है। तो ये सारे डेवलपमेंट जो हैं वो ऐसा नहीं है कि अकेले नई दिल्ली की सोच है या नरेंद्र मोदी की ही सोच है। ये इसके पीछे भी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकार हैं उनका ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप भले ही अमेरिकी प्रशासन का हिस्सा नहीं थे, पर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक चर्चा हुई है, इस बीच एक अंडरस्टैंडिंग बनी है, और किस तरीके से इस युद्ध को ख़त्म कराना है, क्योंकि अमेरिका को भी बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ा है लगातार। यूक्रेन की जिस तरीके से वो मदद कर रहे हैं, हथियारों से भी, पैसे से भी, नेटो देशों का समिट बुला करके वॉशिंगटन में वहाँ पर उनको फीड किया गया, उनको तैयार किया गया। उन्होंने भी यूक्रेन को काफ़ी हथियार दिए और सूचनाएं वगैरह दी। एक्चुअल में अमेरिका चाहता ये था कि रूस को इस बहाने पूरी दुनिया में अलग थलग कर दिया जाए, उसके हाथ में एक तरीके से कटोरा दे दिया जाए। लेकिन भारत जो है वो अपने स्टैंड पर कायम रहा कि रूस हमारा बहुत पुराना और भरोसेमंद मित्र है। बहुत संकट के समय में उसने भारत का साथ दिया है। हम ऐसे समय में जो हमारा अपना एक हक बनता है, अधिकार बनता है, कर्तव्य बनता है, हम उस पर अड़िग रहेंगे। ये अमेरिका तय करे कि फिर हमारे साथ उसको मित्रता चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन हम अपने मित्र के साथ, भरोसेमंद मित्र के साथ खड़े हैं। अमेरिका तो ये भी चाहता था कि हम उससे ईंधन खरीदना बंद कर दें, वो भी हमने नहीं माना। अमेरिका तो ये भी चाहता था कि S-400 प्रणाली जो है हम रसिया से ना लें, उसका थार्ड खरीदें, हमने वो भी रिफ्यूज़ कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें ये शो करती हैं कि जो बाइडेन का जो प्रशासन था, डीप स्टेट था, वो इन्हीं सब कारणों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से थोड़ा-सा हट गया था, नाराज़ हो गया था, निराश हो गया था, चिढ़ भी गया था, और इसलिए हमारे देश के आसपास कुछ ऐसी हरकतें कर रहा था, जिनसे वो एक्सपोज़ भी हो जा रहा था। उससे भारत कितना परेशान होगा, वो तो छोड़ दें। भारत अब परेशान होने वाली कंट्री है ही नहीं, क्योंकि हम इतने सक्षम हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु बम का परीक्षण किया था, तो इसी अमेरिका ने हम पर तमाम तरह के सैंक्शंस लगाए थे, तो हमारी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ गया? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर बाद में अमेरिका को जब समझ में आया तो 2005 में परमाणु समझौता हमारे साथ किया ना उसने, और जॉर्ज बुश आए थे नई दिल्ली, यहाँ आकर के हस्ताक्षर हुए थे। तो भारत अब इतनी बड़ी ताकत है कि उसकी अनदेखी आप कर नहीं सकते हैं। लेकिन ठीक है, अब डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, जनवरी में वो फिर से अपना पदभार सँभालेंगे, और उसके बाद उनको भारत भी आना है, क्योंकि क्वाड देशों का जो समिट है जी। अगला, वो भारत में ही होगा। तो उसके बाद मुझे लगता है कि चीज़ें और आगे बढ़ेंगी, समझ-बूझ और आगे बढ़ेगी। दोनों देशों का जो सहयोग है अलग-अलग सेक्टर में, वो और आगे बढ़ेगा। सर, आपकी बात से मुझे ये भी लग रहा है कि जो बांग्लादेश में हिंदू हैं, उनको भी कुछ न्याय मिलेगा। क्या कहते हैं? अभी ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति अब तो मैं राष्ट्रपति ही कहूँगा, जी। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 3-4 दिन पहले दिवाली के अवसर पर हिंदुओं के प्रति और ख़ास तौर से बांग्लादेश में जो क्रूरता और बर्बरता हुई है, जी, और जी। कल रात भी चिटगाँव से बहुत अप्रिय सूचनाएँ आ रही थी कि
हिंदुओं पर वहाँ की सेना ने अत्याचार किए हैं, मारा है, उनको उठा करके कहीं-कहीं डाला है। तो उसके बारे में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, हम ऐसा आगे ना होने पाए ये सुनिश्चित करेंगे। अभी तो वहाँ पर जो बाइडेन प्रशासन के और डीप स्टेट के कठपुतली मोहम्मद यूनुस बैठे हैं जी। शेख हसीना सरकार के तख्ते पलटने के बाद, और उन्हीं की सरपरस्ती में ये सब अत्याचार इस समय वहाँ पर हो रहे हैं। लेकिन ये लंबे समय तक चल नहीं पाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप वो तो खुद ही कह चुके हैं कि मैं हिंदुओं को बहुत पसंद करता हूँ, मैं भारत को बहुत पसंद करता हूँ, और अपने मित्र नरेंद्र मोदी के साथ हम जो साझेदारी है दोनों देशों के बीच में, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि जब वो ऑफिस संभालेंगे तो उसके बाद ये बांग्लादेश में जो कुछ नाटक नौटंकी चल रहा है, अत्याचार चल रहे हैं, इस पर विराम लगेगा। सर, जिस समय हरियाणा में जीत हुई थी, उस समय उसका असर अमेरिका, कनाडा सब जगह पे दिखाई दिया। तो क्या झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहे हैं? इन चुनावों पे भी आप कुछ असर देखते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के आने का? मैंने अभी 3-4 दिन पहले एक प्रोग्राम किया था अपने चैनल पर, उसमें मैंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आए या नहीं आए, हाँ, यानी हाँ। हारे या जीतें, हुँ, हुँ। दोनों ही स्थितियों में जो हमारे यहाँ 2 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं और कुछ प्रदेशों में उपचुनाव हो रहे हैं, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, जहाँ 9 विधानसभा सीटों के चुनाव हो रहे हैं, इन पर इसका असर पड़ेगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप हारते तो भी यहाँ का हिंदू एकजुट होने वाला था, जो हमें हरियाणा में भी दिखाई दिया था, वो हम झारखंड में भी देखेंगे, वो हम महाराष्ट्र में भी देखेंगे। और वो जीते हैं तो इसका बहुत ही एक सकारात्मक भी प्रभाव पड़ रहा है, एक उत्साह का संचार भी देखने को मिल रहा है, खास तौर से राष्ट्रवादियों में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद अमेरिका फर्स्ट की हिमायत करते हैं, नारा देते हैं, जी। और वो अ, अमेरिका के हितों को ही सर्वोच्च स्थान पर रखते हैं, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी भारत के राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च स्थान पर रखते हैं, और किसी भी दुनिया के देश के सामने जो अपने आप को शक्तिशाली समझे झुकते नहीं हैं, किसी तरह का कोई समझौता नहीं करते हैं। तो उसी नीति पर वो भी चलते हैं। तो इसलिए यहाँ जो राष्ट्रवादी हैं जो हिंदू हैं, वो पूरी कम्युनिटी उनको एक तरीके से सपोर्ट भी कर रही थी जब वो चुनाव लड़ रहे थे। उनकी जीत के समाचार मिले हैं तो यही पूरा वर्ग जो है खुशियाँ भी मनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इन दोनों राज्यों में भी वो चीज़ें, वो जो एक उत्साह है, वो दिखाई देगा, और ये एक टॉनिक का काम करेगा जो अमेरिका में 7 समंदर पार डोनाल्ड ट्रंप ने जीत दर्ज की है, उसका असर यहाँ भी दिखाई देगा। सर, हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए अक्सर अमेरिका से संदेश आते रहे, लाइक अरविंद केजरीवाल, लाइक राहुल गांधी। तो अब वो जो उनके मॉरल लेक्चर होते थे, अब क्या बंद हो जाएँगे? इन अदर वे आई मीन डीप स्टेट और उनके जो भारतीय चमचे हैं, वो कमज़ोर होंगे? देखिए, भारत एक उभरती हुई ऐसी ताकत है अ, जिसको बर्दाश्त करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। और भारत अगर उभर रहा है, शक्तिशाली बन रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था अगर बहुत अच्छा कर रही है, ऐसे समय जबकि कोरोना काल में दुनिया के तमाम जो विकसित राष्ट्र थे, उनकी भी इकोनॉमी हिचकोले खा रही थी, और जिनकी अपनी जीडीपी जो है वो 1.5% पर, 2.5% पर, 3% पर, 3 से ऊपर जा नहीं रही थी। ऐसे में भी भारत की अगर जीडीपी 6% के आसपास बनी हुई थी, 5% के आसपास बनी हुई थी, और जैसे ही कोविड काल खत्म हुआ वैसे ही उछल करके हम 7 और 7.5% की जीडीपी पर पहुंच गए। और ये इतना बड़ा झटका सहने के बावजूद हम अगर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, तो इसको सहन करना सबके बस की बात नहीं है। और ख़ास तौर से ऐसे देशों के लिए तो ये बहुत बड़ा सदमा है
जो भारत की 140 करोड़ आबादी को एक मार्केट के रूप में देखते हैं, अपनी संभावनाओं के बारे में सोचते हैं कि यहाँ का बाजार अगर हमको मिल जाए, जो हम उत्पादित करते हैं यहाँ अगर वो खप जाए, तो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिल जाएगा। उनके लिए झटका इस बात का है कि भारत ने, खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भरता का नारा केवल दिया नहीं है, बल्कि उसको संकल्प के रूप में एक्सेप्ट करके उसको सिद्धि की तरफ लेकर के चले गए हैं। और अलग-अलग सेक्टर में, वो चाहे मेड इन इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, स्टार्टअप हों, अलग-अलग सेक्टर में जितने भी हमारे यूथ हैं जो अ, कुछ करना चाहते थे, उनके लिए जिस तरीके से बैंकों खजाने का मुंह खोल दिया है, मुद्रा लोन दिए गए हैं, करोड़ों लोगों को दे दिए गए हैं, महिलाओं को जिस तरीके से शक्तिशाली बनाया जा रहा है, तो उसकी वजह से अब बहुत सारी चीज़ें भारत में ही बनने लगी हैं। और अब तो हद ये हो गई है कि 2014 से पहले जितनी भी सरकारें थी, इंक्लूडिंग अटल जी की, बाहर से ही सारा रक्षा सुरक्षा का साजो-सामान हम मँगाते थे। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी रक्षा सौदे अलग-अलग देशों से और दलालों के ज़रिए होता था वो सब, और उसमें बहुत मोटी रकम जो है वो दलाली के रूप में खाई जाती थी। वो सारे धंधे बंद कर दिए हैं नरेंद्र मोदी ने आकर के। अब तो सीधे हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करते हैं, बीच में कोई दलाल नहीं होता है। और दूसरी बात ये है कि कम से कम 200 अस्त्र-शस्त्र तो ऐसे हैं, जो अब हमारे 2 डिफेंस कॉरिडोर में बनने शुरू हो चुके हैं, बल्कि हम कुछ सप्लाई भी शुरू कर चुके हैं। 20 या 22 हज़ार करोड़ की सप्लाई हमने की है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। तो दोनों डिफेंस कॉरिडोर, एक तमिलनाडु में, एक उत्तर प्रदेश में अमेठी के पास बन रहे हैं, पूरी गति से काम कर रहे हैं। तो ऐसे देश जहाँ से हम ये 200 सामान खरीदते थे, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम आयात करते थे, उन देशों को तो धक्का लगेगा ना कि भई हमारा धंधा बंद कर दिया, हमारा काम बंद कर दिया, हमारी इंडस्ट्री को ठप कर दिया नरेंद्र मोदी ने आकर के। इसी तरीके से एक दौर था जब हम छोटे से छोटा, सस्ते से सस्ता मोबाइल फ़ोन भी आयात करते थे चीन से और दूसरे देशों से। अब तो हम ना केवल एप्पल के मोबाइल फ़ोन बना कर के अमेरिका तक को ही वापस सप्लाई कर रहे हैं। अमेरिका हमसे खरीद रहा है, मँगा रहा है, बल्कि अब जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो अब थर्ड लार्जेस्ट इंडिया में है, थर्ड लार्जेस्ट इंडिया में है। तो अलग-अलग सेक्टर में जो हमने ये करिश्मा किया है, काम किया है, और इसके लिए जो इनिशिएशन के लिए जो जितना भी थिंकिंग है, थॉट है, प्रोसीजर है, जो नीतियाँ हैं, वो नरेंद्र मोदी के हाथों बनी हैं। तो इसलिए दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं, वो इसलिए हमसे चिढ़े हुए हैं। तो वो चाहते हैं कि भई किसी भी तरीके से भारत को रोका जाए, और रोकने के फिर तरीके कौन से हैं? रोकने के तरीके हैं कि पन्नों को सरगर्म किया जाए, और जितनी कठपुतलियाँ हैं, हमारी मोहम्मद यूनुस हैं बांग्लादेश में, कनाडा का प्रधानमंत्री ट्रूडो है, जहाँ-जहाँ भी भारत को परेशान करने वाले तत्व हो सकते हैं, उनको सक्रिय किया अपने जाए। अपने देश में भी सर है ना, लाइक केजरीवाल, लाइक राहुल गांधी, ये सब भी तो अमेरिका जाते हैं। और आपको सर ध्यान होगा, मैं आपको सॉरी बीच में इंटरवीन कर रही हूँ। जिस समय अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, तो अमेरिका से किसी पत्रकार ने ये सवाल उठा दिया था ना, तो उनके मन में बड़ा दुख होता है। तो ऐसे जो आई मीन मॉरल लेक्चर देने वाले लोग हैं, उन पे भी थोड़ी लगाम लगेगी ना? मैं इनका इसलिए नाम नहीं लेना चाहता कि इनकी औकात कुछ है नहीं, और इनकी औकात बस यहाँ तक है कि तिहाड़ की यात्रा करके एक आ रहा है 5.5 महीने की, और एक दूसरा जो है तिहाड़ की यात्रा शुरू करने वाला है, किसी भी समय वो शुरू हो सकती है। जी, जी। तो तो इन लोगों की कोई अपनी हैसियत और औकात है नहीं। ये तो अभी वहाँ तक भी नहीं पहुँचे हैं जहाँ तक नरेंद्र मोदी सरकार का कोई कैबिनेट मंत्री अपनी एक धमक रखता है या अपना असर रखता है। तो इसलिए इनको अगर बुला कर के
पंप कर रहा है अमेरिका का डीप स्टेट तो करता रहे, उससे कोई फ़र्क होता नहीं है, कुछ उठता नहीं है ऐसे लोगों का, वो बल्कि एक्सपोज़ हो रहे हैं, अपनी ही ज़मीन को ख़त्म कर रहे हैं, अपनी पार्टियों को ख़त्म कर रहे हैं, तो उनको सद्बुद्धि आए अच्छी बात है। पर कुल मिलाकर के जितनी भी उसकी कठपुतलियाँ हैं, उनको वो कोशिश करता है और यही वजह है कि भारत की रफ़्तार रुक नहीं रही है। भारत किसी तरह के प्रेशर में आ नहीं रहा है। तो जो भारत की गति को रोक सकते हैं किसी भी तरीके से, अभी जब ये लोकसभा चुनाव होने वाले थे तो अमेरिका के दूतावास ने क्या किया था? वो असदुद्दीन ओवैसी से जाकर के मुलाकात कर रहे थे हैदराबाद। जी, वो चंद्रबाबू नायडू से मिल रहे थे, वो उमर अब्दुल्ला से मिल रहे थे। वो तथाकथित किसान नेताओं को चाय पे बुला करके उनके साथ गपशप कर रहे थे। तो जी, ये इनका फ्रस्ट्रेशन शो करता है कि अब ये इतने फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं कि हर उस तक अपनी अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर सकें। पर ये क्या परेशानी खड़ी करेंगे? अभी वो एक चढ़ूनी जो लड़ा है कुरुक्षेत्र जिले में, जी, जी, 1170 वोट आए हैं उसको। जी। ये राकेश टिकैत जिसको चाय पर बुलाता है अमेरिका का दूतावास, ये 2 चुनाव लड़ा है ज़िंदगी में, दोनों में ज़मानत ज़ब्त हुई है। तो ऐसे-ऐसे प्यादे ढूँढ रखे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की औकात क्या है, हैसियत क्या है? 1 सीट है उसकी पार्टी की, वो भी हैदराबाद से। एक पहले 2019 में औरंगाबाद वाली आ गई थी जिसको संभाजी नगर बोलते हैं, इस बार वो भी हार गया। तो आप कैसे लोगों के साथ जाकर के बैठ रहे हो और किनके आप कान भरने की कोशिश कर रहे हो, इससे भारत रुकने वाला नहीं है। बहुत सही कहा आपने सर और पन्नू जो बाइडेन के आने के बाद से एक्टिव हुआ था, अब आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि शायद उसकी भी बोलती बंद होगी, जो रोज़ कोई न कोई वीडियो जारी कर देता था भारत के खिलाफ, ऐसे धमकाने का, एयर फ्लाइट्स को लेकर के और तमाम सारी चीज़ों को लेकर के। सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को महत्वपूर्ण बिंदुओं पे जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, थैंक्स अ लॉट। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।